अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 कंसेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में है। इस लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ टू इम्पोर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन ऑफ वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का। और ये जो मैं एक्सप्लेन करूँगा ये कई बार पेपर में भी रिपीट हुआ है। ये दो क्वेश्चन क्योंकि 6 मई से पेपर भी है। पता नहीं लगता क्योंकि इस पेपर में भी ये क्वेश्चन आई है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सलूशन। क्या इसका जो सलूशन है वो क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है वो ये है, कैन स्केलर प्रोडक्ट बी नेगेटिव, गिव एग्जाम्पल। आया स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव हो सकता है? अगर हो सकते हैं तो आप एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर दें। तो सबसे पहले एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये है, आपको ये भी दे सकते हैं पेपर में कि स्केलर प्रोडक्ट आपको नेगेटिव वैल्यू दे सकती है। अगर दे सकती है तो आप इसको प्रूफ कर लें। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, यस, हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट का जो वैल्यू कभी कभार नेगेटिव भी आ सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल। ये हमारे आंसर, इट इज़ पॉसिबल, ये हमारे आंसर होगा, इट इज़ पॉसिबल। अभी हम जा रहे हैं कि किस तरह। लेट सपोज दैट हमारे पास फार्मूला है ए डेट बी का इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। ये क्या है? ये ए डेट बी का फार्मूला है। अगर इस फार्मूले में काज थीटा यानी अगर थीटा आपके पास ग्रेटर हो 90 से, ये कंडीशन है नेगेटिव वेक्टर के लिए। जब आपको नेगेटिव वैल्यू दे कास प्रोडक्ट, अगर थीटा ग्रेटर हो 90 से ए डॉट बी के दरमियान, तब हमारे पास पॉसिबल है कि ए डॉट बी आपको नेगेटिव वैल्यू दे। किस तरह? लेट सपोज दैट अगर यहाँ पर लेट अगर थीटा 90 से ग्रेटर हो, यानी थीटा हमने 180 लिया, 180 दो वेक्टर के दरमियान लिया, यानी ए डॉट बी के दरमियान 180 लिया। तो यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले में 180 पुट कर ले, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह आप 180 पुट कर ले, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज 180। अगर आप इसको कैलकुलेटर के थ्रू करें या प्रैक्टिकली आपको अगर पता हो, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो आप, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा टफ होता है, इस रेशियो को उसे याद करना होता है। तो यहाँ पर काज 180 आपको -1 देता है, -1। इसका मतलब यह है अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी -1 ए बी के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो फिर आपके पास बनता है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। इसका मतलब ये हुआ कि ये दो डॉट प्रोडक्ट है, यानी दो वेक्टर है, इनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट है, और इसका जो रिजल्ट आया वो नेगेटिव आया, यानी नेगेटिव वैल्यू आया, नेगेटिव ए बी। तो इसका मतलब यह है कि हाँ जी, पॉसिबल है। अगर दो वेक्टर हम ले तो इसके दरमियान स्केलर प्रोडक्ट क्या होगी? नेगेटिव वैल्यू दे सकती है। अगर आपके पास कंडीशन क्या हो? कंडीशन ये वाली हो, थीटा ग्रेटर देन 90। अगर ग्रेटर देन 90 ना हो तो कभी भी आपके पास पॉसिबल नहीं है कि नेगेटिव वैल्यू आपको दो वेक्टर दे। तो ये था फर्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन। सिंपली आपको उम्मीद है अंडरस्टूड होगा। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कंसेप्चुअल। When is the scalar product 0? When is scalar vector product 0? आपके पास कब भी, यानी कब स्केलर प्रोडक्ट 0 होता है या और कब वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है, यानी आपके पास डॉट प्रोडक्ट कब 0 होता है और वेक्टर प्रोडक्ट कब होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला ये है, स्केलर प्रोडक्ट के लिए फार्मूला ये है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा। ये क्या है? फार्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट। तो इस स्केलर प्रोडक्ट में हमारे पास ऐसी कौन सी एंगल है जिस पर ये स्केलर प्रोडक्ट आपको 0 वैल्यू दे, यानी स्केलर प्रोडक्ट 0 जब 0 हो। अगर हम यहाँ पर पुट कर ले थीटा,
डॉट प्रोडक्ट में 90। तो चेक करते हैं, अगर थीटा 90 हो देन A.B इज इक्वल टू AB cos 90। तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेटर से कर ले cos 90 आपको देता है 0। ओके, जब वो 0 दे तो फिर A.B ये बनता है A.B AB ये अपनी जगह पर लगाया और cos 90 आपको 0 देता है यानी 0। तो इसका मतलब ये कि A.B अगर 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई करे यानी किसी वेक्टर से या किसी चीज़ से भी आप मल्टीप्लाई करें तो ये सब 0 होते हैं, यानी सब 0 कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये कि डॉट प्रोडक्ट आपके पास 0 होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। ये स्पेशल कंडीशन है स्केलर प्रोडक्ट के लिए। अगर स्केलर प्रोडक्ट में थीटा 90 हो दो वेक्टर के दरमियान तो पॉसिबल है कि स्केलर प्रोडक्ट आपको 0 मैग्नीट्यूड दे यानी 0 वैल्यू दे। अब हम आते हैं वेक्टर की तरफ, यानी हम वेक्टर प्रोडक्ट आपको कौन सी एंगल पर 0 कीमत देता है। तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या है? वेक्टर प्रोडक्ट का जो फार्मूला है वो ये है A क्रॉस B, ये है वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला और बराबर है AB cos थीटा। तो इसके लिए कंडीशन ये है जब आपको वेक्टर प्रोडक्ट 0 वैल्यू देता है कि थीटा क्या हो, ये कंडीशन है थीटा आपके पास या 0 हो और या 180 हो। तो पॉसिबल है कि क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट आपको 0 वैल्यू दे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करते हैं इस फार्मूले में कि हमको वेक्टर प्रोडक्ट 0 वैल्यू देता है या नहीं। तो हम पुट करते हैं 0 को फर्स्ट ऑफ ऑल A क्रॉस B इज इक्वल टू AB cos 0। तो यहाँ पर cos 0 अगर आप cos 0 को कैलकुलेटर से कर ले तो ये आपको मस्ट देगा, सॉरी यहाँ पर क्या है वेक्टर प्रोडक्ट है, हमने cos लगाया तो cos नहीं, ये यहाँ पर साइन है, मिस्टेक हो गया, साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन होगा, साइन, सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट। तो ए बी साइन थीटा, साइन किस लिए लगाया कि ये यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है। तो साइन 0 आपको देता है 0 वैल्यू, क्योंकि साइन की कीमत 0 डिग्री पर 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि A क्रॉस B इज इक्वल टू AB इंटू 0, यानी A क्रॉस B आपके पास बराबर होगी, अगर 0 को AB से मल्टीप्लाई तो 0 आ जाता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट आपको 0 कीमत देता है व्हेन थीटा बिटवीन टू वेक्टर इज 0, दो वेक्टर के दरमियान 0 हो। ये कंडीशन है फॉर स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 और 180 then they give the two vector 0 magnitude। यहाँ पर हमने जो स्केलर प्रोडक्ट में प्रूफ किया तो इसका मतलब ये था कि ये लेट्स सपोज इट A वेक्टर है और ये है B वेक्टर, इनके दरमियान एंगल 90 है। अगर हम इसका डॉट प्रोडक्ट मालूम कर ले तो फिर 0 आ जाता है। और वेक्टर प्रोडक्ट जो है वेक्टर प्रोडक्ट, इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज इट ये एक वेक्टर है A और ये एक दूसरा वेक्टर है B, इनके दरमियान लेट्स सपोज दैट अगर A वेक्टर ये है या B वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है B, तो इनके दरमियान थीटा 180 आता है और यहाँ पर एंगल आता है 0 डिग्री। तो इन दोनों केसेस में आपको वेक्टर प्रोडक्ट यानी क्रॉस प्रोडक्ट कीमत 0 देता है।